31 वर्ष के व्यक्ति हैं, राजस्थान के रहने वाले। इनकी हथेली बहुत सुंदर बनी हुई है। अगर हम पहली दृष्टि में ही देखें तो चंद्रमा का इस प्रकार अगर कटाव बना रहता है, ये सबसे अच्छे चंद्रमा का घोतक है। चंद्रमा इनके इतने अच्छे हैं, जब चंद्रमा अच्छे होते हैं, जब शुक्र भी अच्छे हों, फूले हुए हों, बड़े हों, इस प्रकार देखिए इनकी लाइफ लाइन जा रही है। और अगर जितना ज़्यादा घूम के जाती है उतना बड़ा ये शुक्र का पर्वत बनता है। और जब शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ साथ अच्छे बन जाएं तो ये व्यक्ति को कला निधान बनाते हैं, विद्या देते हैं, अच्छी मनोबल चंद्रमा से मिलता है। अब चंद्रमा पे तो बहुत सारे अच्छे साइन हैं, यहाँ पे भी एक मछली का साइन है। अगर चंद्रमा पर इस प्रकार की मछली का साइन बनता है, मनोबल बहुत तगड़ा करता है, इच्छा शक्ति, मन की शक्ति, और हम अपने मन से दिग्विजय कर सकते हैं। इतना पावर चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा से ही इनकी लक लाइन निकली हुई है और बीच हथेली में जाकर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब इसे ध्यान से समझिए। लक लाइन चलती है, अभी इनकी उम्र 31 वर्ष है। 31 वर्ष तक आते आते ही ख़त्म हो जाती है। 35 तक तो पूरा साफ दिख रहा है और फिर यहाँ पे 55 तक का संघर्ष दिख रहा है। 55 के बाद में ये लाइन चलती है। अब शनि पर्वत पर अगर सीधी खड़ी लाइन है तो ठीक है, धन संपत्ति हमें देगी। लेकिन अगर यही लाइन अगर वक्री हो जाती है इस प्रकार, तो ये पूरे भाव को नष्ट करती है चंद्रमा पर। मैंने अभी जो आपको आरंभ में बताया। अब चंद्रमा पर जो इनकी लक लाइन बनी है वो श्रेष्ठ लक लाइन में कही जाती है। पत्नी सुंदर देती है अगर चंद्रमा से इस प्रकार लाइन निकलती है। और आने वाले आगे बढ़ते समय इस प्रकार अगर साइड से भी लाइन जुड़ जाती है तो ये भी चंद्रमा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ में ये भी हमको इंडिकेट करती है कि ऐसे लोगों की पार्टनरशिप में ही काम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा ये एडवांटेज देती है। लेकिन किसी भी हालत में लक लाइन ऊपर जाते जाते रुक नहीं जाना चाहिए। अब ये जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न देती है। ये सीधा इंडिकेट करते हैं कि अगर राहु क्षेत्र में आके लक लाइन रुक जाती है तो सीधी बात हो गई कि राहु और केतु भगवान, उसके बाद जब राहु खराब होते हैं तो उसके कुछ समय बाद केतु भी खराब हो जाते हैं। अब देखिए ये दोनों पर्वत तो बहुत अच्छे मैंने इंडिकेट करे हैं। अब नीचे देखिए इस प्रकार ये जो लाइन, इस प्रकार एक एक्स्ट्रा लाइन जो दौड़ी हुई है, ये दोनों पर्वत को खराब करती है। जब ये दोनों पर्वत खराब होते हैं तो केतु भी खराब हो जाते हैं। अब जब केतु खराब होते हैं तो बहुत सारा भ्रम व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। खास भ्रम जो हमारे करियर को लेकर, धन संपत्ति को लेकर होता है। लक लाइन बीच में आके रुक गई है। अब ये इसके और भी कई कारण हैं, इसको भी हम अभी वीडियो में ही ढूंढ लेंगे। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस प्रकार अगर शनि के पर्वत पे वक्री रेखा जाती है तो वो पूरी जो लक लाइन है नीचे तक उसे गड़बड़ कर देती है। यदि मैं नई पिक्चर पे आपको ये दिखाना चाहूँ कि किस प्रकार गड़बड़ करती है, ऊपर से शनि अगर वक्री होते हैं तो ये पूरी लक लाइन गड़बड़ होती है। लक लाइन के आखिरी में भी आप जाकर देखेंगे इस प्रकार आपको यहाँ पर स्पॉट दिखेगा, तो नीचे तक ये लक लाइन खराब हो जाती है। तो एक कारण तो ये हो जाता है। अब अच्छा करियर चाहिए लेकिन शनि वक्री लाइन हटाना होगी तो बहुत अच्छा करियर बनता है। दूसरा कारण समझिए, ये वाला जो पुरवा है हमारी बीच वाली उंगली का, इस पर यदि खड़ी लाइन बनी होती है तो ये हमारी इनकम का आउटपुट दिखाता है। लेकिन जब यही लाइन फेड होने लगती है, फेड कब होगी? जब ऊपर का पुरवा खुलेगा उसके बाद ये लाइन फेड होगी। और अगर यहाँ पर भी आपको राहु की लाइन दृष्टिगत होती है, देखिए इस प्रकार ये सब दाग हैं लाइनों के, जो राहु की लाइन उंगली तक अगर आ जाती है तो हमारा इनकम आउटपुट भी कमज़ोर पड़ता है। उसके बाद हमारी ये मिड लाइन गड़बड़ होती है। इस फैलेंज के अंदर ये जो मिड लाइन है ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब इसमें देखिए इस प्रकार का आइलैंड बन गया है तो ये सीधा हमें इंडिकेट करता है कि अब उसके बाद पर्वत गड़बड़ होता है। चलिए पर्वत तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक रेखा जो इस प्रकार चली है, देखिए ऊपर भी यहाँ पर एक वक्री लाइन और मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ। पहले मैं सूर्य का पर्वत आपको इंडिकेट कर दूँ। इस प्रकार के सूर्य की रेखा बनी है और ये राहु रेखाओं ने सूर्य को ग्रस लिया है। अब ऊपर की तरफ
भी जो एक वक्री लाइन थी शनि पर्वत की तरफ से, मैं खास इस लाइन की बात कर रहा हूँ, और ये भी आप देखिए इस प्रकार आगे तक गई है। ये जो लाइन है जिसने सूर्य का पर्वत और शनि का पर्वत बिगाड़ दिया है, ये दूसरा कारण है इनका लक लाइन बिगड़ने का। चलिए तीसरा कारण हम देखते हैं। जब भी कहीं संघर्ष की स्थिति है, लंबा चल रहा है, तो मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि मंगल का पर्वत देख लेना चाहिए। मंगल पर इस प्रकार यदि क्रॉस का चिन्ह हो रहा है तो ये डेंजरस कंडीशन को बताता है। यहाँ पर भी आप देखिए जो मंगल का पर्वत है, बहुत गौर से आप समझिए, इस प्रकार का आइलैंड बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो गई जहाँ हम कहते हैं कि मंगल बिगड़ गए। इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं, राहु की लाइनें बाहर जा रही हैं। राहु क्षेत्र में जो लाइन मंगल से प्रवेश करती है, मंगल क्षेत्र से जो लाइनें अगर जाती है लाइन और राहु क्षेत्र में यदि एंटर होती है तो ये राहु की लाइनें कहलाती है। अब ध्यान से समझिए, राहु की इस हाथ में 3 प्रकार से लाइन जा रही है। पहली लाइन समझिए, ऊपर की तरफ से ये मंगल का पर्वत है, यहाँ से लाइन निकलेगी ऊपर की तरफ से। समझिए ये जो लाइन होती है जो डबल होके चलती है, इस प्रकार की ये जो राहु की लाइनें हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस किस लिए है कि जब ये शनि पर्वत पे बढ़ती है तो शनि वक्री हो जाते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि जब ये बृहस्पति पर्वत को टच करती है तो बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं और वो वक्री दिशा में चले जाते हैं। देखिए केंद्रित भाव से वो यहाँ चले गए हैं, ये इनका केंद्रित भाव होना चाहिए और वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पर। अब देखिए दूसरी राहु की रेखाएं किस प्रकार है। ये जो रेखाएं आप बीच में देख रहे हैं ये कम नुकसानदायक लाइनें होती हैं, लेकिन ये ऊपर से जो जाती है ये ज़्यादा खतरनाक होती है। ये कम है, ये दूसरे तरह की हुई लाइनें। अब राहु क्षेत्र से जितनी भी लाइनें आप देख रहे हैं जो प्रवेश कर रही हैं इस क्षेत्र में, राहु क्षेत्र में मंगल की, उतने दुख हमारे जीवन में हमें आते हैं। अब एक तीसरी विशेष लाइन की मैं बात करना चाहता हूं कि यदि राहु क्षेत्र से कोई लाइन निकलती है, इस प्रकार देखिए यहाँ से निकली है और ये बुध पर्वत को यदि टच कर देती है, अब ये लाइन बहुत अच्छी लाइन होती है, इसमें वाणी और बुद्धि की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। खास तो ये वाणी बहुत अच्छी कर देती है व्यक्ति की। वाणी में इतना व्यक्ति के पावर होता है कि अपनी वाणी से वो दिग्विजय कर सकता है दुनिया को। और यहाँ देखिए कि जब यही लाइन राहु की जो मैंने आरंभ अभी बताई, इस प्रकार अगर बुध के पर्वत पर पहुँचेगी तो बुध पर भी देखिए खड़ी लाइनें बनी हुई है, तो ये बुद्धि को भी इंगित करती है और अच्छे व्यापार को भी करती है। इसमें हाथ में बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए इस प्रकार की ये जो लाइन है, ये जब भी सूर्य को और बुध के पर्वत ये दोनों को जोड़ती है तो इसे हम बुध आदित्य कहते हैं। अब समझिए जो चौथा कारण है जो इनका लक लाइन गड़बड़ हुई है। यहाँ पर देखिए हमको कंफर्ट लाइन दिखती है। ये मंगल का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, इसके बीच में ये जो लाइन बनती है इसे हम कंफर्ट लाइन कहते हैं। अब इस लाइन के अंदर भी अगर आइलैंड बन गया तो ये डेंजरस स्थिति बनती है, डिस्कम्फर्ट को शो करती है। जब यही लाइन आगे बढ़कर हमारी लाइफ लाइन को टच कर देती है या उसके पार चली जाती है तो ये हेल्थ इश्यूज़ भी हमको बहुत सारे दे सकती है। तो ये कारण है इनकी लक लाइन बिगड़ जाने के। अब इनका ये कहना है कि कब से स्थिति अच्छी बनेगी, तो आगे अभी संभावना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। मैं इन्हें यही एडवाइस करूँगा, अभी सही समय है रेमेडी लेने का। अब कुछ और अच्छी बातें इसमें मैं करना चाहता हूँ। जब भी हमारी माइंड लाइन और हमारी हार्ट लाइन के बीच में गैप अच्छा होता है, ऐसे लोग गुड डिसीजन मेकर होते हैं। और बुध का पर्वत भी बता रहा है कि ये अच्छे डिसीजन मेकर है। अब इनकी माइंड लाइन इस प्रकार चलती है और यहाँ से 2 इस प्रकार के प्रोजेक्शंस निकलते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस है देखिए, ये आउटर मंगल की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से भी जो प्रोजेक्शन लिखा आउटर मंगल की तरफ देख रहे हैं। आउटर मंगल इनके उठे हुए हैं। उठे हुए आउटर मंगल जो है एग्रीकल्चर, इनकम, जमीन संबंधी जो कामकाज है
ये सब बढ़ाते हैं, उसकी संपत्तियां, हमारी ज़मीनी संपत्तियां, लैंड प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें बढ़ाते हैं। और ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि इनको ये धन मिल के रहेगा, ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ये पूछा कि जब डिज़र्व करते हैं तो अभी तक क्यों नहीं मिला, देखिए फोकस कर रहा हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब यही लाइन इस प्रकार डबल होके चलने लगती है, ये नीचे वाली लाइन भी देखिए, तो इसीलिए भाव नहीं मिलता है। तो जब हम पूरे हाथ पे फोकस करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, पामिस्ट्री डेफिनेटली एक बहुत कठिन ये होता है, क्योंकि हाथ के ऊपर एक एक मिलीमीटर को देखना पड़ता है और फिर जो योग है उनको जमाना पड़ता है और फिर एक तब जाकर एक विवरण तैयार होता है। अब जो इनको धन की समस्या, तो इस हाथ में जब तक ये लाइन खड़ी है, मिटी नहीं है, तब तक तो इस प्रकार अगर वक्री जाएगी तो ये हमेशा धन की समस्या देगी। नई योजना, नया धन, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, ये सब चीज़ें अवरुद्ध हो जाएंगी। तो ये जो खास, जो अगर मैं कहना चाहूँ, अगर माइंड लाइन इनकी श्रेष्ठ है बहुत, और इस प्रकार की ये लाइन देकर जाती है। जो मैंने इसमें बताया है दोष, वो दोष को दूर करना है। धन के लिए हम मणिबंध भी देखते हैं, दूसरा मणिबंध, यदि दूसरा मणिबंध अच्छा बना है तो धन हमारे जीवन में अच्छा होगा। देखिए ये जो मणिबंध है, अब यहाँ तक तो आधा रास्ता तो ठीक ठाक आता है और उसके बाद ये पूरा खुल जाता है। मैं इस जातक से यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब बालों को हटा लीजिए। मणिबंध पे बाल नहीं होना चाहिए। मणिबंध पे यदि बाल बनते हैं तो ये भी दुर्योगों की निशानी होती है, ऐसा हस्तरेखा शास्त्र में कहा जाता है। इन सब बालों को हटा लीजिए। तो दूसरा मणिबंध यहाँ तक खुल गया है, ये अच्छा करियर और अच्छा धन इंडिकेट करता है। केतु यहाँ पर गड़बड़ जो मैंने पहले इंडिकेट करे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहला मणिबंध अभी भी बहुत अच्छा इनको पावर दे रहा है। बिजनेस की क्या संभावना है, ये भी हम पहला मणिबंध अगर हम देखते हैं तो हमको जीवन में क्या स्थायित्व मिलेगा, समाज में हम किस पायदान पर जाकर खड़े होंगे, चाहे हम बिजनेस करें, नौकरी करें या कंसल्टेंसी करें। तो इसलिए पहला मणिबंध बहुत अच्छा बना होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व का होता है। अब देखिए चंद्रमा के पर्वत पर इस प्रकार आपको देखिए 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार की, ये इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। हेल्थ लाइन भी होती है, मरकरी के पावर को बढ़ा देती है, लेकिन लाइन बहुत कम है, वीक है, माफ़ कीजिए कम नहीं वीक है। हाथ में ये लाइनें वीक हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये लाइनें जितनी अच्छी होती हैं, जितनी संख्या में होती हैं, उतनी प्रॉपर्टी लोग बना लेते हैं, उतनी लैंड प्रॉपर्टी लोग बना लेते हैं। 4 लाइन इंडिकेट हो रही है, लाइनों को मजबूत करने का समय है। और शनि पर्वत जो बता रहा है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा है और आगे जाके तो आशा नहीं दिख रही है, यहाँ रेमेडी करनी ही पड़ेगी। तो खैर मैंने वो रेमेडी तो दूंगा। शनि का पर्वत ये भी बता रहा है कि जो उंगली है अच्छी लंबी है इस पर्वत के ऊपर, और जब उंगली इस प्रकार झुकेगी तो ऐसे व्यक्ति, जब सूर्य की तरफ देखती है शनि पर्वत की उंगली, तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान की बहुत चाहत होती है, सम्मान मिलना भी चाहिए। ये पर्वत, ये वाला पूर्वा जब बड़ा बना होता है तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान भी जीवन में मिलता है। तो अभी बुध जो है इनके बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा इनके वीक हो रहे हैं, शनि वक्री होते हैं, तो सूर्य को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। सूर्य के पर्वत को और चंद्रमा के पर्वत को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो सूर्य पर्वत पे तो खैर उन्होंने वक्री लाइन डाली दी है, तो ये तो सबसे ज़्यादा, अगर ये 2 पर्वत खराब हो जाते हैं तो ये थेरेपी कठिन होती ज़रूर है, लेकिन समाधान होता है, ज्योतिष अमृत होता है। तो करियर से रिलेटेड मैं इन्हें 2 रेमेडी दूंगा और आशा करता हूँ कि इन्हें सफलता जल्दी मिले। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब